तो पोर्टल पे आपको लॉगिन हो जाना है अपनी आईडी के माध्यम से। फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो भी ऑब्जेक्शन मिलता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो सदस्य सचिव द्वारा आपत्ति दर्ज की गई, इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन मिला है। अब आपको अगर पता लगाना है कि क्या ऑब्जेक्शन मिला है तो यहाँ पे जो आंख वाला निशान है इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करते हुए सबसे नीचे जाना है। ये एडिट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से जस्ट आप क्लिक करेंगे और अंत में जाएंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ बताएगा कि किस कारण से मिला है। तो पहले एक और ऑब्जेक्शन मिला था जिसके अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी सही नहीं भरी गई थी, उसकी वजह से मिला था। फिर सही जानकारी भरी गई, उसके बावजूद वापस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ही ऑब्जेक्शन मिला है और यहाँ पे समझाया गया है कि कौन सी जानकारी किस प्रकार से बननी है। तो अब यहाँ पे जो बताया गया है उसी के अनुसार आपको जानकारी अपडेट करनी है, जिससे कि आपका फॉर्म अप्रूव हो सके और आपको कोई भी समस्या ना आए। तो यहाँ पे एडिट करने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सामान्य विवरण आ जाएगा। अगर इसके अंदर कोई कमी है तो आप यहाँ से अपडेट कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे कमी है तो अपडेट करना है, अगर बिल्कुल सही है तो आगे जाए पे जस्ट आपको क्लिक करना है। फिर भी देख लेना है कि पहले जब फॉर्म भरा था उस समय आपसे कोई गलती हो गई है तो सही आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आगे जाए पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपकी पर्सनल जानकारी आ जाएगी। इसकी भी जांच कर लेंगे कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। और ये जानकारी सही होने की दशा में विवरण सेव करे पे क्लिक करके आगे जाए पे जस्ट आपको क्लिक करना है। अब जब आप थर्ड प्रोसेस में विवरण सेव करके आगे पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस आ जाएगा। वर्तमान पता और स्थायी पता जो भी आपका है वह भरना है। जहाँ पे आपकी शॉप है उसका नहीं भरना है, जो वर्तमान व स्थायी पता है वह भर लेना है और उनकी भी जांच कर लेनी है। फिर विवरण सेव करके आगे पे क्लिक करेंगे तो अब जो भी आपका बिजनेस स्थल है, जहाँ पे आपका बिजनेस प्रस्तावित है, उसका एड्रेस यहाँ पे भरना है और उसके बाद उसके भी विवरण को सेव करके आगे क्लिक करना है सही होने की दशा में, और कमी है तो उसको अपडेट कर लेना। अब दोस्तों मेरे जिस मामलों में ऑब्जेक्शन मिला है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी भरी गई है उसके अंदर कुछ कमी है और उसके अंदर जो कमी है उसकी पूर्ति करनी है। जैसे कि मेरे भूमि और भवन के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे भवन और भूमि में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मशीनरी वगैरह हो गई, तो ये जो फॉर्म है वो ई मित्र कियोस्क के लिए हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ पे बनना है। जैसे कि मशीनरी एवं उपकरण के लिए 2,50,000 रुपये भरे गए थे, लेकिन रियल में 2,75,000 रुपये का यहाँ पे खर्च आ रहा था। तो वो आपको जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा। अन्य जो संपत्ति के अंदर हैं जो कि हैं वो उसके अंदर 60,000 था, लेकिन यहाँ पे 1,00,000 पर लिया था, तो इसकी वजह से ऑब्जेक्शन मिला था। तो ये जानकारी बिल्कुल सही आपको कर लेनी है। तो मैं एक बार यहाँ पे जो भी जानकारी भरी गई है वह जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भर लेता हूँ, जिससे कि अब ऑब्जेक्शन मुझे वापस ना मिले। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो ऑब्जेक्शन आते हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी है जो ऑनलाइन आप भरते हैं और जो ऑफलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अंदर एक समान नहीं होती या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही नहीं होती, तो उस मामलों में ही सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं। दूसरी जानकारी के बारे में ऑब्जेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो ये जानकारी मैं एक एक करके अपडेट कर लूँगा और अपडेट करने के बाद बिल्कुल यहाँ पे जब आप यहाँ पे कोई कमी रखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको एरर मिलती है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही कर ली है। उसके बाद जैसे ही मैं विवरण सेव करे पे क्लिक करूँगा तो मेरा विवरण सेव हो जाएगा और यहाँ पे मैं आगे बढ़ जाऊँगा और ऑब्जेक्शन रिमूव के लिए हम सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये डिटेल सेव हो चुकी हैं। फिर ओके पे क्लिक करना है। बैंक डिटेल है उसकी भी जाँच करके विवरण सेव करें और आगे बढ़े पे जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमी थी और ऑब्जेक्शन आया है तो उन डॉक्यूमेंट को वापस अपलोड कर लेना है। अगर डॉक्यूमेंट सही थे तो यहाँ पे ओनली देख लो कि सही हैं या फिर नहीं, और उसके बाद अंत में जाके आपको जो भी यहाँ पे आपने फॉर्म अपडेट किया है उसके बारे में यहाँ पे 500 शब्दों के अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। पूरा यहाँ पे मौका दिया जाता है तो ये लिख सकते हैं, और कोई दस्तावेज अपलोड करना है अलग से जो भी आप देना चाहते हैं तो वो 1 MB साइज़ के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्शन आता है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद, तो उसको इस प्रकार से आप रिमूव कर सकते हैं। उसी SSO ID में लॉगिन करना है जिससे फॉर्म भरा है, और उसके बाद एक एक करके इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने जानकारी अपडेट करना आपको सिखाया है तो वो सभी जानकारी आपको अपडेट कर लेनी है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिखना है। अब मैं यहाँ पे सभी जानकारी कर चुका हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके आवेदन स्पष्टीकरण करे पे क्लिक करूँगा और मेरा जो आवेदन है फिर से सबमिट हो जाएगा
और उसी स्तर पे पहुंच जाएगा जिस स्तर से मुझे ऑब्जेक्शन मिला था। तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वेट करेंगे थोड़ी देर और यहाँ पे इस प्रकार से आवेदन स्पष्टीकरण सफलतापूर्वक भेज दिया गया ओके पे और सचिव सदस्य को स्पष्टीकरण कर दिया गया इस प्रकार